हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। मैंने कल जर्नल के बारे में आपको बताया था। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई जाती है। व्यापारी सबसे पहले जिस बुक में ट्रांजेक्शन नोट करता है वो क्या कहलाती है? जर्नल। इसके बाद मैंने कुछ रूल्स बताए थे जर्नल में। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल है तो डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम। इसके बाद में आपको बताता हूँ जर्नल का परफॉर्मा किस तरह से बनेगा। जर्नल और ये परफॉर्मा है जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर, इसका हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पे डेट, जिस दिन को ट्रांजेक्शन हुआ वो आएगा। नेक्स्ट है आपका कॉलम LF, लेजर फोलियो। जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर, तो उसका पेज नंबर कितना है वो है LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। LF मतलब लेजर फोलियो भी लिख बता रहा हूँ। या DR अमाउंट, जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वो, और CR अमाउंट जो अमाउंट से क्रेडिट हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे। LF का मतलब क्या बताया आपको? लेजर फोलियो। LF का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो। फुल फॉर्म क्या है? लेजर फोलियो। अब हम लोग जर्नल में एंट्रीज किस तरह से करनी है आज वो देखेंगे। सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें ये देखिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, तो ये देखना है कौन कौन से इफेक्टेड हुए। उसके बाद देखना है रूल से अप्लाई करना है कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, और देन वी विल अप्लाई अवर रूल। जैसे मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपको बताता हूँ किस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। जैसे इस तरह से ट्रांजेक्शन आता है। पास जर्नल एंट्री, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। जैसे ट्रांजेक्शन आ गया जनवरी 1, या डेट लिख लीजिए, कोई से भी लिख लीजिए, अप्रैल 1 2019। अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कुछ 1-2 ट्रांजेक्शन और बता देता हूं मैं आपको। मान लो अप्रैल 2 आ गया ट्रांजेक्शन। अप्रैल 2 गुड्स परचेज ₹20,000। अप्रैल 4 फर्नीचर। ये अजम्पशन कुछ ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं आपको। ₹30,000। और अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड ₹25,000। अब इनकी जर्नल बात करनी, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले रूल देखिए आप, यह देखना पड़ेगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए? इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए। एक तो क्या हुआ, बिजनेस में क्या आया? कैश। तो पहला अकाउंट, तो इसमें कौन सा इफेक्टेड हुआ? कैश। नंबर 2 अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा लगाया जाता है वो कहलाती है आपकी कैपिटल। वो आपकी क्या कहलाती है? कैपिटल। तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए इसमें। एक तो हुआ कैश और एक हुआ आपका सेकंड ट्रांजेक्शन कौन सा इफेक्टेड हुआ इसमें? कैपिटल। 2 ट्रांजेक्शन इफेक्टेड हुए। अब आप ये देखिए
कि कैश कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पे हमारा कैश है रियल अकाउंट और कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको क्या करो डेबिट। तो यहाँ बिजनेस में क्या आया कैश, तो वो क्या होगा इस जगह डेबिट। और देने वाला कौन है प्रोप्राइटर, तो गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। जैसे और देखिए गुड्स परचेज, अब इसमें भी देखिए दो अकाउंट डिफेक्टेड हुए। गुड्स परचेज एंट्री जब भी करेंगे, गुड्स परचेज में दो अकाउंट डिफेक्टेड हुए। नंबर 1 तो गुड्स, क्या आया बिजनेस में गुड्स और क्या गया कैश। मैंने आपको बताया था गुड्स की जगह 4 नाम काम में लेते हैं, 4 परचेज सेल परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। इनमें से कोई सा भी नाम आप काम में ले सकते हो, परचेज सेल परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो यहाँ पे हमारे क्या आया गुड्स आया, तो अब आपको कौन सा नाम काम में लेना है। गुड्स आया है तो आप परचेज किया तो गुड्स की जगह क्या नाम आएगा परचेजेज और कैश। अब क्या आया बिजनेस गुड, तो डेबिट क्या होगा गुड, व्हाट गोज आउट क्या गया कैश, तो वो क्या होगा क्रेडिट। इस तरह से हम लोगों को ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो जर्नल किस तरह से बनेगी आप देखिए, इसके जर्नल और किसकी बनानी है राम। अब देखिए ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर जहां भी क्वेश्चन उतार लेना, थर्ड कॉलम एलएफ डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। हाँ अब देखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, एंट्री किस तरह से करनी है। सबसे पहले यहाँ ईयर दे रखा 2019, तो 2019 अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कौन कौन से अकाउंट डिफेक्टेड हुए, प्रत्येक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट डिफेक्टेड होंगे, इसमें हुआ कैश और कैपिटल। अब रूल अप्लाई करो, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन डेबिट। बिजनेस में क्या आया कैश, तो जस्ट इस लाइन के पास से हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट और लास्ट में लिखेंगे डीआर। फिर इसका थोड़ा आगे से यहाँ पे आ जाओ, जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ उसके लिए वर्ड लिखा जाएगा टू। अब टू गिवर कौन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो गिवर कौन प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। पर यहाँ प्रोप्राइटर की जगह वर्ड क्या लिखेंगे कैपिटल। मैंने कल वाली क्लास में बताया था प्रोप्राइटर के नाम की जगह वर्ड क्या आएगा कैपिटल या डूइंग। अब ये डेबिट कितना हुआ 1 लाख, तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। लास्ट में एक नरेशन लिखी जाती है जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन होता है। क्या काम किया ट्रांजेक्शन में आपने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहां से यहां तक एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, हम लोगों ने नरेशन लिख दी। इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक दो एंट्री जोड़ बताता हूँ कंटिन्यूअस, आप इस पे नीचे रखना, मैं ऊपर की तरफ बता रहा हूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन यह हुआ था गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। अब गुड्स परचेज किया, ये जर्नल आप लोग कंटिन्यूअस नीचे रखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। गुड्स परचेज सेकंड ट्रांजेक्शन था गुड्स परचेज, 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए उसमें। बिजनेस में क्या आया गुड, क्या गया कैश, व्हाट कम्स इन। रूल से याद करो, 3 गोल्डन रूल लिखाए थे मैंने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। यहाँ बात क्या आया, परचेज गुड्स आया, तो गुड्स आए तो गुड्स की जगह नाम क्या आएगा, मैंने बताए थे 4 नाम, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न स्टोर। पर यहाँ परचेज किया तो न सेल नाम आए, न परचेज रिटर्न आए, न सेल रिटर्न आए, तो यहाँ क्या नाम आएगा, परचेज। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो गए हम, अप्रैल 2 परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस में माल आया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट क्या होगा, प्रत्येक अकाउंट में 2 अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, क्या गया, कैश, तो क्या गया, कैश, तो यहाँ क्या नाम आएगा, कैश। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट्स हो जाएगी, क्या क्या नाम काम में लेना है। आप 1 या 2 दिन की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने का कुछ परचेज किया, 20। नरेशन, नरेशन में आप कुछ भी लिख दो, जो ट्रांजेक्शन लिखा, क्या किया, गुड परचेज। ये सेकंड जर्नल एंट्री, कंप्लीट लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। थर्ड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज, अप्रैल 4 फर्नीचर परचेज किया। तो फिर देखो 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए, डबल एंट्री सिस्टम। एक तो क्या आया बिजनेस में फर्नीचर, क्या गया, कैश। तो जो ट्रांजेक्शन आए उसको तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और जो गया उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अप्रैल 4 क्या आया, फर्नीचर, इस लाइन के जस्ट पास से करना है, और क्या गया, कैश। नरेशन, फर्नीचर परचेज, क्या डेबिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना था, जो लिखा था हम लोगों ने, आई थिंक जो भी अमाउंट था वो लिख देना, 30,000 था, आई थिंक 30,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड 25,000, अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड 25,000। अब 25,000 का गुड्स बेचा तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए। एक तो कौन सा इफेक्ट हुआ, माल बेचने पे क्या आता है, कैश, और क्या जाता है, गुड। तो व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल अप्लाई करो, व्हाट कम्स इन कैश। तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो क्या डेबिट करोगे आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या गया, गुड। गुड की जगह यहाँ क्या नाम काम आएगा, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो माल बेचा तो क्या नाम आएगा, सेल्स अकाउंट। 25। नरेशन, गुड। फिर टोटल वगैरह में अभी आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से टोटल लगाना है, पेज अगर कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है, वो सब चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे को सिर्फ ये देखना है कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए। फिर उन अकाउंट में से देखना है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। पर्सनल के रूल अप्लाई करोगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के रूल अप्लाई करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द इनकम। जैसे आप फर्नीचर खरीदा तो कौन कौन से अकाउंट हुए, क्या आया, फर्नीचर, क्या गया, कैश, रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या, फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। तो जो डेबिट हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से भी नोट करना। अब कल से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। होगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इस पर भेज दूंगा यूट्यूब। ओके, थैंक यू।